Assalamualaikum. I'm Hafsa and in this video I'm going to tell you about directory management in Linux operating system. So डायरेक्टरीज़ के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि डायरेक्टरीज़ क्या होती हैं। जिस तरह विंडोज़ के अंदर हम फ़ोल्डर्स की बात करते हैं, इस तरह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग डायरेक्टरीज़ की बात करते हैं। डायरेक्टरीज़ के अंदर हम लोग फाइल्स और फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करवाते हैं, ठीक है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप की डायरेक्टरीज़ होती हैं। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डायरेक्टरीज़ को क्रिएट किया जाता है, किस तरह से डायरेक्टरीज़ को रिमूव किया जाता है, किस तरह से डायरेक्टरी से रिलेटेड कमांड्स को रन किया जा सकता है, ठीक है। So this tutorial helps you a lot in your practical exam, viva questions as well as theory. So let's get started. इससे पहले जो हम लोगों ने CentOS इंस्टॉल किया था उसके अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था, ठीक है। ओनली टर्मिनल था जिसके ऊपर हम अपनी कमांड्स को रन करते थे लॉगिन स्क्रीन के बाद। लेकिन उसके बाद के ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको बताया कि आप लोग किस तरह से CentOS को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो CentOS का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरह से है, ठीक है। आपने जाना है, एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है एंड देन हम लोगों ने टर्मिनल को ओपन करना है। तो सिस्टम टूल्स के अंदर जाएंगे और लास्ट पे आपको टर्मिनल का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करें, टर्मिनल ओपन हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से डायरेक्टरीज़ को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब तक हम लोग 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। नंबर 1 इज़ यूज़र मैनेजमेंट, नंबर 2 ग्रुप मैनेजमेंट एंड नंबर 3 फाइल मैनेजमेंट। एंड फाइनली जो आज हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं विच इज़ डायरेक्टरी मैनेजमेंट, ठीक है। सो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप लोगों ने किसी भी कमांड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, आपको नहीं पता कि इस कमांड को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग एक कमांड के ज़रिए गेट कर सकते हैं विच इज़ मैन कमांड, ठीक है। आप लोगों ने टाइप करना है मैन और उसके बाद उस कमांड का नाम लिख देना है जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं। सो जैसे कि आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों ने डायरेक्टरीज़ को क्रिएट करना है, डायरेक्टरी से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए जो कमांड यूज़ होती है मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उससे मैं क्या क्या कर सकती हूँ, ठीक है। सो उसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करूँगी mkdir। सो दिस स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं प्रेस करती हूँ एंटर। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैन कमांड ने एक मैनुअल मुझे दे दिया है जिसके अंदर मेक डायरेक्टरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो mkdir स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरीज और इसका साइनोफिसिस क्या है, साइनोफिसिस मीन साइंटेक्स क्या है, विच इज़ मेक डिर। देन आप कोई भी ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं और देन आपने डायरेक्टरी का नाम लिख देना है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर वो हमें ऑप्शन से रिलेटेड बता रहा है कि आप लोग -m का ऑप्शन किस लिए यूज़ कर सकते हैं, p का ऑप्शन किस लिए यूज़ कर सकते हैं, इस तरह v और z को आप लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेक डायरेक्टरी। सो डायरेक्टरीज़ को क्रिएट करने से पहले मैं यूज़र को रूट यूज़र में स्विच कर दूंगी, ठीक है। उसके लिए मैं कमांड टाइप करूंगी su एंड देन प्रेस एंटर। You have to type the password. सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो नॉर्मल यूज़र था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो रूट यूज़र के अंदर स्विच हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूज़र जो है वो रूट यूज़र के अंदर स्विच हो गया है और इसका आपको पता किस तरह से चलेगा, आपको इस सिंबल से पता चलेगा। जैसा कि यहाँ पर जो सिंबल है वो क्या है, हैश का। सो यहाँ पर हैश जो है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि ये रूट यूज़र है, ठीक है। और डॉलर साइन जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल यूज़र को। सो अब आप टाइप करें mkdir एंड देन आप लोग डायरेक्टरी का नाम लिख दें, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू क्रिएट अ डायरेक्टरी नेम टेस्ट, ठीक है। प्रेस एंटर। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है विच मीन्स कि डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। सुबह हम लोग देखना चाहते हैं कि ये डायरेक्टरी वाकई ही क्रिएट हुई है, ठीक है, बाकी डायरेक्टरीज़ के साथ शामिल हुई है नहीं हुई। तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगी ls, ठीक है। ls जो है वो सारी की सारी डायरेक्टरीज़ को स्क्रीन के ऊपर लिस्ट कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
कि जो मैंने डायरेक्टरी क्रिएट की है टेस्ट के नाम से, वो भी इसने लिस्ट कर दी है, डिस्प्ले कर दी है। ठीक है, सो जैसा कि हम लोगों ने कहा कि डायरेक्टरीज के अंदर हम लोग फाइल और फाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से एक फ़ाइल को क्रिएट करके उसे डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, और फाइल को क्रिएट करने के लिए हम लोग टच की कमांड को यूज़ करते हैं। ठीक है, टच एंड देन आप लोग फाइल का नाम लिख सकते हैं, जिससे हाँ मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ रिपोर्ट। ठीक है, सो रिपोर्ट इज़ द फाइल विच आई वांट टू क्रिएट। सो प्रेस एंटर। सो अब मैंने इस रिपोर्ट फाइल को डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करवाना है, जो कि मैंने अभी क्रिएट की है, विच इज़ टेस्ट। ठीक है, यानी मैं रिपोर्ट को टेस्ट के अंदर स्टोर करवाना चाह रही हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगी? सो उसके लिए मैं टाइप करूँगी CP देन फाइल नेम विच इज़ रिपोर्ट एंड देन डायरेक्टरी नेम विच इज़ टेस्ट। ठीक है, सो प्रेस एंटर। सो ये कमांड भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने डायरेक्टरी के अंदर फाइल को स्टोर करवा दिया है। अब हम लोग दोबारा से डायरेक्टरीज और फाइल्स को लिस्ट करते हैं बाय यूजिंग ls कमांड। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टेस्ट नाम की डायरेक्टरी और रिपोर्ट नाम की फाइल जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब हम लोग फाइल को लिस्ट करते हैं। ठीक है, विच इज़ रिपोर्ट। सो यहाँ पर हमें ये शो करवा रहा है कि रिपोर्ट नाम की फ़ाइल जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। उसने रिपोर्ट नाम की फ़ाइल को लिस्ट कर दिया है। अब इस फाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर हमने हासिल करनी है तो हम लोग इसके लिए L का फ्लैग यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड देन रिपोर्ट टाइप करेंगे। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसने हमें बता दिया है कि एक रिपोर्ट नाम की फ़ाइल जो है वो क्रिएट हुई है और उसको ये सारी परमिशंस जो हैं वो असाइन है। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये किसने क्रिएट की है, रूट यूज़र ने क्रिएट की है, एंड टाइम एंड डेट भी मेंशन है। सो अब हम देखते हैं कि हम इस डायरेक्टरी को रीनेम किस तरह से कर सकते हैं। सो रीनेम करने के लिए हम लोग MV की कमांड को यूज़ करेंगे, जो कि हम लोगों ने फाइल के लिए भी यूज़ की थी जब हमने फाइल को रीनेम करना था। सो जो डायरेक्टरी हम लोगों ने क्रिएट की है उसका नाम है टेस्ट, और उसको मैं रीनेम करवाना चाह रही हूँ टेस्ट रिपोर्ट से। ठीक है, सो प्रेस करें एंटर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम लोग लिस्ट करके देखते हैं कि क्या टेस्ट जो है वो टेस्ट रिपोर्ट से रीनेम हो गई है या नहीं हुई। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टेस्ट की डायरेक्टरी जो है वो रीनेम हो गई है और अब आपको मिल रहा है टेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, सो इस तरह से आप लोग डायरेक्टरी को रीनेम कर सकते हैं। अगर आप लोग सब डायरेक्टरीज क्रिएट करना चाह रहे हैं, लाइक अभी जो हम लोगों ने एक डायरेक्टरी क्रिएट की है टेस्ट रिपोर्ट, उसके अंदर आप एक और डायरेक्टरी क्रिएट करना चाह रहे हैं फाइल रिपोर्ट्स के नाम से, तो वो आप लोग किस तरह से करेंगे? सिंपल आप लोगों ने मेक डायरेक्टरी की कमांड को यूज़ करना है। उसके साथ जो आप लोग डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हैं, लाइक आप लोग फाइल रिपोर्ट्स के नाम से डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, और वो डायरेक्टरी आप किसके अंदर क्रिएट करवाना चाह रहे हैं? टेस्ट रिपोर्ट की डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, यानी आप फाइल रिपोर्ट्स को सब डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हैं, तो आप लोग ने टाइप करना है मेक डायरेक्टरी देन फाइल रिपोर्ट्स जो आप डायरेक्टरी क्रिएट करना चाह रहे हैं और किस डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, विच इज़ टेस्ट रिपोर्ट। सो ये कमांड जो है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। इसका मतलब क्या है कि टेस्ट रिपोर्ट के अंदर फाइल रिपोर्ट्स की डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब हम इसको लिस्ट करके देखते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फाइल रिपोर्ट्स की डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो गई है। सो अगर अब हम लोग इस डायरेक्टरी को रिमूव करवाना चाह रहे हैं तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे? जिस तरह हम लोगों ने फाइल को रिमूव करवाना था तो उसके लिए हम लोगों ने जो कमांड यूज़ की थी विच इज़ RM, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टरी को रिमूव करवाना चाह रहे हैं ना, तो हम RM के साथ क्या लिख देंगे? DIR। ठीक है, विच स्टैंड्स फॉर रिमूव डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का नाम आप साथ मेंशन कर देंगे, लाइक मैं फाइल रिपोर्ट्स जो कि मैंने अभी क्रिएट की है उसको रिमूव करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कमांड जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम इसे लिस्ट करवा के देखते हैं।
सो यहाँ पर रिजल्ट के अंदर आपको फाइल रिपोर्ट्स के नाम की कोई डायरेक्टरी नज़र नहीं आ रही, विच मीन्स के यहाँ पर डायरेक्टरी जो है वो रिमूव हो गई है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायरेक्टरी मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि हम लोग डायरेक्टरीज को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से उनको रीनेम कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग एक फ़ाइल को डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, किस तरह से हम लोग एक डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं, और हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरह से डायरेक्टरीज को रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको इस ट्यूटोरियल की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी रिलेटेड टू दीज कमांड्स, पुट इट इन कमेंट सेक्शन. I will definitely reply you. And don't forget to hit the subscribe button. Happy learning!